हाय, आप सब देख रहे हैं 89.6 एफएम सीकर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आरजी नाना। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कुछ साल पहले हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की थी और अब ये हमारी सीकर भी पहुंच चुका है। तो आज मैं इसी को देखने और आपको दिखाने आई हूँ। सो अब हमारे साथ है मिस्टर जावेद खान, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सीकर के फार्मासिस्ट है। तो हाय सर। हेलो। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत 22 मार्च को की गई है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लोगों में इसका कितना रुझान है? लोगों में रुझान की बात तो ये है कि लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है बहुत ही सस्ते दामों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध करवा रही है। ये आम जन की सुविधा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जी का। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इसकी टाइमिंग क्या रहती है? इसका टाइमिंग सोमवार से शनिवार तक ये ओपन रहता है और इसमें टाइमिंग 10 से 5 की रहती है और रविवार को इसका ऑफ रहता है। और सर, हमारी देखने और सुनने वालों को ये भी बता दीजिए कि ये कहाँ पर है? ये सीकर में कल्याण सर्किल के पास जोगानी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। आईसीआईसी बैंक के ऊपर है, 4th फ्लोर के ऊपर। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सीकर में इसकी शुरुआत किसने की? सीकर में इसकी शुरुआत जैन हॉस्पिटल के संस्थापक श्री डॉक्टर वीके जैन साहब ने की थी। ओके, तो चलिए अब हम डॉक्टर वीके जैन सर से बात करते हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीके जैन, जिन्होंने सीकर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत की। तो अब चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। ओके सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जन औषधि केंद्र में मिलने वाली दवाइयों में और जो नॉर्मल शॉप्स पे दवाइयाँ मिलती हैं उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, दवाइयाँ तो अगर साल्ट के वाइज से देखें तो दवाइयाँ तो सारी वही होती है, अनलेस कोई ख़राब बनाता है गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो तो। पर ये जो दवाइयाँ आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेंडर करके चीपेस्ट रेट पे अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ उनको लेती है। उस पर और तरह के टैक्स और जो मार्केटिंग के खर्चे हैं वो नहीं होते, इसलिए ये। और इवन जो रिटेल स्टोर जो जैसे हमने खोल रखा है उसको भी वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं देती, तो इसलिए काफ़ी सस्ती पड़ती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर ओके, थैंक यू सो मच सर। एक और आपको फिर से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी इतनी बढ़िया इनिशिएटिव को सीकर में शुरू करने के लिए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर सॉल्ट सेम है तो प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों? हाँ, इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टेंडर करके करती है, जैसे तो सस्ते से सस्ते लेती है अच्छी कंपनियों की के छांट के। जिससे आज ही एक न्यूज़ आई कि इंसुलिन का टेंडर करने के अंदर इनसे लेट हो गया, तो अब जो टेंडर पास होएगा 3-4 महीने लग जाएंगे, तो वो दवा इनको थोड़े समय बाद मिलेगी, तो कुछ दिन बिना दवाई के रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल रेट दे करके टेंडर से लोएस्ट रेट पे खरीदती है। और इस मार्केटिंग का जो सिस्टम है इसमें सीधा डायरेक्ट जो कंपनी से अब हमें रिटेलर को मिल जाता है, तो बीच में कोई कमीशन नहीं है, कोई मार्केटिंग के खर्चे नहीं है, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, किसी को इंसेंटिव नहीं देना होता, कोई सैंपल्स के खर्चे नहीं होते, इसलिए ये सस्ती पड़ती है। और जो रिटेलर है उसको किसी तरह का एक्चुअली प्रॉफिट नहीं रहता, तो मेनली तो वही जो सोशल काम करना चाहता है उसके लिए है। और गवर्नमेंट अगर कोई नया बेरोजगार कुछ चाहता है ये काम करना, तो वो कुछ 10,000-15,000 रुपये महीने का उनको अपने पास से एक्स्ट्रा वैसे इंसेंटिव देती है। मतलब इनमें मार्जिन नहीं बचता, पर गवर्नमेंट अपने पास से पैसा देती है। ओके सर, आप बहुत ही ज़्यादा सोशल सर्विसेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन कौन सी जेनेरिक मेडिसिन्स यहाँ पर अवेलेबल है? जेनेरिक मेडिसिन बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जितनी भी है वो सारी अवेलेबल है, लेकिन जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का और हार्ट की बीमारियां हैं जो बहुत लंबी चलती है, जो सालों चलती है, उनका मरीज के परिवार पे, घर वालों पे खर्चे का बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि 2 दिन 5 दिन की दवाई लेनी होती है, आदमी महंगी भी ले लेता है तो एक बार काम चल जाता है। लेकिन जैसे एक महीने की 3,000-4,000 की दवाई आती है हार्ट की, डायबिटीज़ वालों को, ये इसी में दवाई लेता है तो 400-500 रुपये में हो जाती है। तो 500 में हो जाती है तो उसको तो महीने के 3,000 बच रहे हैं, साल के 40,000, 10 साल के 4 लाख, और उसका ब्याज मिला करके कितना हो जाता है। तो उनको स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जिनको बहुत ज़्यादा लंबी दवाई चल रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर कोई
जन औषधि केंद्र की शुरुआत करना चाहे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? एक तो फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो या तो आप फार्मासिस्ट खुद हो और या आप नौकरी पे रखो। तो अगर आप नौकरी पे रखते हो तब तो क्या होता है, बहुत सारा खर्चा पड़ जाता है, जैसे फिर उसका भी दोगे और आप जो सारा करोगे। तो यूजुअली अगर कोई फार्मासिस्ट है वो खुद का करना चाहे और उसको ये हो कि मेरे को मेन सेवा करनी है, तो उसको खुद का खर्चा टाइप उसको बच जाता है। फिर उसको जैसे यहाँ कर रहा है तो राजस्थान गवर्नमेंट से, ड्रग कंट्रोलर से उसको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके पास जो ड्रग स्टोर खोलने के जो नियम होते हैं, जैसे 110 स्क्वायर फीट की दुकान होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, बाकी जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे पूरे करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई करना होता है, प्रधानमंत्री जन औषधि वाला, वहाँ से परमिशन आ जाती है। उसके बाद आप ड्रग स्टोर चालू कर सकते हो। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर्स और आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि जो गरीब मरीज़ है, आपको खुद को लगता है ये गरीब है और ये जो दवाई लिख रहे हैं नहीं ले पाएगा, तो फिर अपना लिखा हुआ ही बेकार जाएगा। इसलिए जितने भी गरीब मरीज़ और जिनको लंबी दवाई चल रही है, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट की दवाइयाँ यहाँ 1-1 रुपये के अंदर एक टेबलेट आ रही है, इतनी सस्ती जैसे हो रही है। तो उनको अगर वो बोले कि भाई जन औषधि केंद्र से ले ले, तो ये उनके लिए एक अच्छी सेवा होगी। और आम आदमी को भी जिसके पास आर्थिक की समस्या है वो तो ज़रूर वहाँ लेवे। सब तरह की दवाइयाँ मिल रही है, काफ़ी सस्ती दवाई है। जिससे खांसी की शीशी 12, 15, 20 रुपये के अंदर है। सैनिटरी पैड्स 4 रुपये के आ रहे थे। इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। जैसे ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर 550 रुपये में ग्लूकोमीटर आ रहा है, उसमें 20 तो स्ट्रिप फ्री है। तो अगर 25 रुपये का एक टेस्ट होता है तो 25-20 मतलब ग्लूकोमीटर खुद ही फ्री आ गया। सर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि सस्ती है तो अच्छी नहीं होगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने अपनी फ़ोटो अलाउ करा है, अपना नाम सिग्नेचर दे करके, सस्ती दवाई अच्छी दवाई। अगर मोदी जी, भारत देश इतना बड़ा देश है, उसका प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी है। फिर दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ें सारी अच्छी हो। हकीकत तो ये है कि आपको देखो कि महंगी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और बहुत ज़्यादा महंगी मैं दवाई के लिए नहीं करा, पर उसकी नकल भी है जो होनी है, तो कोई किसकी करेगा, महंगे नाम की करेगा, सस्ते वाले में तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उसके अंदर तो नकली चीज़ है जो ज़्यादा चीज़ बेचने का कम रहेगा। और फिर दूसरी चीज़, आप कहते हैं ना उपयोग में ले और देखो, वो एक ऐड आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। थैंक यू सर। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।